पिछले लेक्चर में हम लोग अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल में उपस्थित एटम्स का त्रिज्या निकालना जान चुके थे। अब हम अलग अलग प्रकार के जो यूनिट सेल का त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला था उसी पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है कि नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतःकेंद्रित घनीय संरचना में होती है तथा इसके कोर की लंबाई ए जो है वो 3.31 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। तो नायोबियम की त्रिज्या क्या होगी? कह रहा है कि एक नायोबियम जो है एक एटम्स है उसका क्रिस्टलीकरण जो है वह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हो रहा। किस में हो रहा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। और इसके कोर की लंबाई 3.31 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कह रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो हम पिछले लेक्चर में जान चुके थे कि जब हमारा भी एटम्स जो है वह बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहिए या अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका में उपस्थित होता है तो उसके लिए जो हम त्रिज्या निकाले थे आर वो हुआ था a√3/4। जो हमारा बॉडी सेंटर है बॉडी सेंटर के लिए जो हमारा त्रिज्या है वो हुआ था आपका a√3/4। तो आप ये फॉर्मूला पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि जो हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है बीसीसी जो है उसमें त्रिज्या r जो होता है a√3/4 के बराबर होता है। और क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि a दिया हुआ है और √3 का वैल्यू आप जानते ही है और 4 है हमारा। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सभी को हम पीछे बताए थे √3 जो है उसका वैल्यू 1.732 होता है। तो आप यहाँ से त्रिज्या के लिए फॉर्मूला जो है हमारा उस फॉर्मूला में a का वैल्यू रख देंगे जो कि हमारा 3.31 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। तो हम रख दिए a के स्थान पर 3.31 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और जो √3 है उनका वैल्यू है 1.732। तो हम यहाँ लिख देंगे 1.732 और बट्टे में हम लिख देंगे 4। अब इनको आप गुना करके 4 से डिवाइड कर दे तो देखिएगा आप, जैसे मान लीजिए हम ऊपर वाला को गुना कर ले 1.732 इंटू 3.31 गुना कर दीजिए 2 3 7 1 3 दूनी 6 3 तिया 9 7 तिया 21 हासिल 2 3 का 3 2 5। फिर से हमारा वही 6 9 1 5 हो जाएगा 2 6 3 9 9 7 16 6 22 के 2 हासिल 2 9 2 11 2 13 9 2 11 2 13 3 हासिल 1 5 1 6 1 7 और 57। और आप दशमलव 5 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। हमारा हो गया 5.73292 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर बाय 4। अब आप 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, भागा दे लीजिए आप। 4 से एक बार में लगेगा 4 का 4 हमारा बच गया 1 4 चौका 16 बच गया हमारा 1 4 तिया 12 बच गया 1 4 तिया 12 4 दूनी 8 4 तिया 12 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको दिखा क्या कि जब हमारा जो कोई भी एटम्स जो है यदि दे देगा किसी भी एटम्स के बारे में कि यह बीसीसी में या कह लीजिए कि अंतःकेंद्रित घनीय संरचना में है और उसके कोर की लंबाई दे देगा और कहेगा त्रिज्या निकालने के लिए कोई भी आपका एटम्स दे दे या हमको कोई एटम्स स्पेशली नहीं है, कोई भी एटम्स जो बीसीसी में हो और दे दे तो हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ नायोबियम दे या कोई और एटम्स दे उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमारा दिखना चाहिए कि अंतःकेंद्रित घनीय संरचना या इन्हीं को कह लीजिए कि बीसीसी में हो और उसके कोर की लंबाई एज लेंथ हमको दिया हो और सिर्फ त्रिज्या निकालने के लिए कहता है। तो आप आसानी से r बराबर फॉर्मूला लगा देंगे a√3/4 और आपका a का वैल्यू यहाँ रख देंगे। √3 का वैल्यू 1.732 होता है, रख दिए बटे आप 4 कर लिए। यहाँ से हम इसको गुना किए तो हमारा 5.73292 आया, हम लिख दिए गुना 10⁻⁻8 और डिवाइड कर दिए 4 से। जैसे 4 से डिवाइड हुआ तो आप इसको r इक्वल टू लिख सकते हैं 4.33
इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। जनरली हम लोग दशमलव के बाद मात्र 3 अंक को लेते हैं, इसलिए हम यहाँ ले लिए 1.433 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 21 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कि सोना जो हमारा गोल्ड है उसका परमाणु त्रिज्या 0.144 है नैनोमीटर। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। कहता है कि जो गोल्ड है, सोना है, वह आपका एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है और इसकी कोष्ठिका के कोण की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहता है। अब देखिए कि जो आप पिछले क्वेश्चन देखे थे उसमें आपको एज लेंथ ए दिया हुआ था और त्रिज्या निकालना था। यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि त्रिज्या दिया हुआ है और आपको कोण की लंबाई निकालना। बस हम लोग सेम फार्मूला पे निकालेंगे, बस थोड़ा फार्मूला हमारा चेंज होगा इसलिए क्योंकि यहाँ कहता है कि हमारा फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत है, यानी कि कह रहा है कि ये जो आपका यूनिट सेल है वह एफसीसी में। तो आप पीछे जान चुके हैं कि जो एफसीसी होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें रेडियस का फॉर्मूला होता है आपका R = a√2/4। जो हमारा एफसीसी है उसमें त्रिज्या के लिए फॉर्मूला है a√2/4, तो हम यहाँ लिख दिया R = a√2/4। और यदि आपको a निकालना है तो a के लिए आपको लिखना होगा 4R, ये 4 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हम a = लिखेंगे 4R/√2। और इसी चीज को हम डिराइव करके लिखे भी थे, a = इसको 4 को लिखे थे 2 × √2 × √2 × R/√2। √2 को कैंसिल कर दिए थे और a बराबर हम पीछे फॉर्मूला बताए थे 2 × √2 × R, 2√2R। ये हम पीछे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि जो हमारा रेडियस है उसमें और एज लेंथ में संबंध जो हम डिराइव किए वहां से हमारा आ गया था a = 2√2R। अब इसमें आप R का वैल्यू रख दीजिए, 2 तो 2 हो गया, √2 का वैल्यू 1.414 इंटू R जो है आपका वो 0.144 नैनोमीटर। तो अब हम टोटल को कैलकुलेट कर ले, तो यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं कि 0.144 गुना 2 कर लीजिए। देख लीजिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 का 2, यहाँ दशमलव हो गया। अब इसको गुना कर देते हम लोग 1.414 से, गुना कर दिया हम लोग 1.414 से। 8 चौका 32 हासिल 3, 8 चौका 32, 3 35 का 5 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11, 8 का 8, 8 का 8, 2 का 2। अब फिर से 4 से गुना करना है तो हम वही उतार दे, 2 5 1 1, 1 से गुना करना होगा हम वही उतार देंगे जो आपका पहले किया हुआ, 8 8 2। अब इन सभी को आप जोड़ देंगे, तो जैसे आप जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 8 5 13 का 3 हासिल 8, 2 10, 1 11, 1 12 का 2 हासिल 1, 8 5 13, 2 15, 1 16, 1 17 का 7 हासिल 1, 8 1 9, 1 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4। और आपको दशमलव देना है, वो आप देख लीजिए कि आपका हो जाएगा 3 3 6 अंक के बाद दशमलव, 2 2 4, 2 6 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो गया आपका a = 0.407 नैनोमीटर। तो आप यहाँ से देखें क्या कि जो हमारा एज लेंथ है वो निकल गया 0.407 नैनोमीटर और ये आपका आंसर हो गया। तो आप यहाँ से देखें कि बहुत आसान है, इजी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब आपको या तो रेडियस निकालना हो या तो एज लेंथ निकालना हो।